अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, हेलोजेंस की जो हमारे पास रिएक्टिविटी दी गई है उसको हम कंपेयर करेंगे कि हेलोजेंस की रिएक्टिविटी सबसे सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट की है। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने कंपैरिजन करना है रिएक्टिविटी का ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के जो एलिमेंट है उनकी हम रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, हेलोजेंस है क्या हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलोजेंस हमारे पास है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और हेलोजेंस देखें सेवन्थ ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। और इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिनीन, ठीक है। ये क्या है आपके पास, सारे के सारे हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अब हम उसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है, अगर हम ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो वो डिक्रीज होती है। अच्छा, डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो जो हेलोजेंस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ये भी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। मतलब ये कि रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही होगी बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। रिएक्टिविटी की भी हम बात कर चुके हैं कि क्यों डिक्रीज होता है, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की भी बात कर चुके हैं ऊपर के, ये इसमें डिक्रीज क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हेलोजेंस, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं कि हेलोजेंस किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये भी बात बता दूं मैं आपको, हेलोजेंस जो होते हैं ना सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड होते हैं। हेलोजेंस क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है हेलोजेंस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जो हेलोजेंस होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और लिखा है बिकॉज दे इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस वजह से ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे देखिए सोडियम है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है। और क्लोरीन हमारे पास क्या है, एक हेलोजेंस है और नॉन मेटल है। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोटाशियम, पोटाशियम भी क्या है हमारे पास, मेटल है। आयोडीन हेलोजेंस है। जब पोटाशियम और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन क्या कर रहा है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। और सोडियम को क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रही है, सोडियम की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडाइज क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है उसकी। और यहाँ पे देखिए आयोडीन भी क्या है, यहाँ पर आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आयोडीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर पावर बताई है कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। यहाँ पे बताया गया कि फ्लोरीन ग्रेटर है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्लोरीन की बारी आती है, क्लोरीन की क्या है, फ्लोरीन से कम है। और फिर क्लोरीन के बाद बारी आती है ब्रोमीन की, ब्रोमीन की जो है आयोडीन से ज़्यादा है और क्लोरीन से कम है। इसी तरह आयोडीन की जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है वो सबसे कम है।
यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो ये क्या कर सकता है, किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ सकता है। क्यों आ सकता है? बिकॉज इसके पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ये किसी भी चीज़ को उसकी रिडक्शन कर सकता है और उसकी जगह खुद आ सकता है। यहाँ पे भी यही लिखा है कि जो मोर रिएक्टिव हैलोजन, जो ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं मतलब लेस रिएक्टिव हैलोजन से। ठीक है, जब जो मोर रिएक्टिव हैलोजन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव हैलोजन्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसे हटा देते हैं उसकी जगह से, और फिर क्या बनाते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं जो कि सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट का एक क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है, देखिए पोटाशियम आयोडाइड लिया है इन्होंने, एक आपके पास पोटाशियम आयोडाइड है और एक क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए जो आयोडीन है, आयोडीन भी क्या है, आपके पास एक हेलोजन एलिमेंट है, और क्लोरीन भी क्या है, एक हेलोजन एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है क्लोरीन की ज़्यादा है एज कंपेयर टू द आयोडीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा। यहाँ पर देखें पोटाशियम क्लोराइड, क्लोरीन ने क्या किया, पर यहाँ पर जो आयोडीन था इसको हटा दिया और इसकी जगह पे खुद आ गया, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा थी। और आयोडीन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लिबरेट हो गया, बाहर निकल गया। अच्छा, जब आयोडीन लिबरेट होता है तो फिर क्या होता है, जो मिक्सचर का कलर होता है ना वो टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें, रेडिश ब्राउन में। ठीक है, रेडिश ब्राउन में चेंज क्यों होता है, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ आयोडीन। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी बताई है, यहाँ पे देखिए पोटाशियम क्लोराइड लिया है और फ्लोरीन है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो इसने डिस्प्लेस कर दिया है क्लोरीन को, क्लोरीन को हटाकर इसकी जगह पर खुद आ गया है। तो ये आपके पास क्या बन गया, पोटाशियम फ्लोराइड, और क्लोरीन क्या हुई, लिबरेट हो गई यहाँ से। इसी तरह देखिए पोटाशियम ब्रोमाइड है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करता है, दूसरे जो हेलोजन होता है उसे हटा देता है। दूसरा जो हेलोजन एलिमेंट होता है क्यों हटा देता है, बिकॉज उनकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। यहाँ पर भी इसने यही किया, यहाँ पर पोटाशियम फ्लोराइड बना है और ब्रोमीन क्या हुई है, लिबरेट हुई है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखें, इन्होंने कहा है कि जब हेलोजन किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हेलोजन एसिड बनता है। ठीक है, हेलोजन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब भी किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये हेलोजन एसिड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लिया है और एक्स क्या है आपके पास, हेलोजन, कोई भी हेलोजन ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो जब हेलोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनता है, हेलोजन एसिड। अच्छा, यहाँ पे देखिए हेलोजन एसिड की स्ट्रेंथ बताई है, उन्होंने कहा है जो हेलोजन एसिड की स्ट्रेंथ होती है डिक्रीज होती है फॉलिंग्स ऑर्डर, ऑर्डर बताया है, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है, दो रीज़न है इसकी। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, H+ आयंस क्या होते हैं इसके, सेपरेट हो जाते हैं। और क्या बनाते हैं इसमें, और दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न ये है कि इसमें वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो वीक एसिड क्यों है, इस वजह से है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये क्या है, जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होता।
और जब H प्लस आयन जो है वो सेपरेट होते हैं, जब यहाँ से हाइड्रोजन फ्लोराइड जब यह ब्रेक डाउन होती है, तो ये जो हाइड्रोजन है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसका फार्मूला है H3O प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन बताए गए थे रिएक्टिविटी के हेलोजन्स के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, हम उसे भी पढ़ लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। यहाँ पे लिखा है एनामल। एनामेल क्या है, दांतों के ऊपर एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, जिससे चमक आती है दांतों पे, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और वो किस चीज़ से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फार्मूला है Ca3PO4 होल ब्रैकेट 2 डॉट CaOH2। ठीक है, ये फार्मूला आपने लास्ट में याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का तो आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फार्मूला आ सकता है MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। एनामेल की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो किस चीज़ से कंपोज्ड होती है, तो वो दो चीज़ों से कंपोज्ड होती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट एंड सेकेंड इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसका फार्मूला था Ca3PO4 होल ब्रैकेट 2 CaOH2। अच्छा, जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या होता है, फ्लोराइड आइंस होते हैं। टूथपेस्ट जो हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लोराइड आइंस होते हैं। जब फ्लोराइड आइंस रिएक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो ये क्या करता है, फ्लोराइड जो हाइड्रोक्सी का जो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट में जो OH ग्रुप है उससे रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो क्या बनाता है, फ्लोरो एपेटाइट। हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की जगह पे क्या बनाता है, फ्लोरो एपेटाइट। और जो ये रिप्लेसमेंट होती है, ये क्या करती है, दांतों को टूटने से बचाती है। इस वजह से जब टूथपेस्ट किया जाता है तो दांत क्या होते हैं हमारे, महफूज रहते हैं, टूटते नहीं, उससे महफूज रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी अबाउट एनिमल्स के, अगर हमारे दांतों को किस तरह से फ्लोराइड आयन जो है, हेलोजन है, किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अगर हम उसे टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।